गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ बढ़िया। देखिए, आज का जो वीडियो है ना, ये आपके लिए है, आपके फ्यूचर के लिए है। देखिए, आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ आपको, क्योंकि डेली हम लोग पढ़ते हैं, कुछ नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, कुछ पुराने टॉपिक्स पर भी डिस्कस करते हैं। बट मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि इन सब को करने के बाद हमारा आउटपुट क्या है, क्या गोल हम अचीव कर रहे हैं। आप जो भी बच्चे हैं जो हमसे एसोसिएटेड है, यूट्यूब के थ्रू एसोसिएटेड है, या फिज़िकल क्लासरूम के थ्रू एसोसिएटेड है, या किसी और तरह से एसोसिएटेड है, ये वीडियो आप सबके लिए है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, और जितना हो सके इसे शेयर करें। देखिए बच्चों, हम लोग जब लोअर ग्रेड के क्लासेस में रहते हैं, मतलब जब हम लोग 5, 6, 7 में पढ़ते हैं, तो हम लोग चीज़ों को मेमोराइज़ करने पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं। हो सकता है कि हमें जिस सिस्टम से पढ़ाया जा रहा है उस सिस्टम में ही कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो, पर मैं उसे पे अभी कमेंट नहीं करना चाहता। तो हम लोग जो पढ़ते हैं, जैसे मैंने कुछ दिनों से ऑब्ज़र्व किया कि बच्चे LCF SCF कब निकाल रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, उनको क्लियर नहीं हो रहा है। या आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो उनको क्लियर नहीं है। सम तो बना दे रहे होंगे, बट वो क्लियरिटी नहीं है दिमाग में कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। या जब वो लोग 3 डायमेंशनल शेप्स या 2 डायमेंशनल शेप्स के एरिया या वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं तो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है फार्मूलाज को लेके कि कौन सा एरिया का फार्मूला है, कौन सा वॉल्यूम का फार्मूला है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जब हमें वो बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उस समय हम लोग चीज़ों को मेमोराइज करके सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करने पे फोकस करते हैं। तो बच्चे, पहले तो आपको इस मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। एक्सरसाइज सॉल्व कर देने से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होता है। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए उस चीज़ के आधार को समझना पड़ता है, उसके बेसिक को समझना पड़ता है कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, इस फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक क्या है, इसको हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं। और अपने जो भी कंसर्न टीचर्स हैं उन्हें आप पूछिए और उसे क्लियर कीजिए। अदरवाइज जब आप हायर ग्रेड के क्लासेस में जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। हम लोग जो टीचर लोग हैं, जो लोग पढ़ाते हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, हम ये एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, आज के डेट में ये है कि अगर आपके क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 20 बच्चे ऐसे हैं जो आपके साथ, आपके पेस के साथ चल पा रहे हैं और आपको समझ पा रहे हैं और आपका क्लास फ्रूटफुल हो रहा है। बट 80 बच्चे या 80% बच्चे ऐसे हैं जो आपके साथ नहीं चल पा रहे हैं। वो बस आ रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, दे आर जस्ट पासिंग आउट देयर टाइम। तो हम टीचर्स का भी एक रोल बनता है कि उन बच्चों को भी हम किस तरह से अपने मेन स्ट्रीम में लेकर आए, पढ़ाई में लेकर आए, और वो पीछे ना छूट पाए। हो सकता है कि उनके लिए हमें कुछ अलग से कुछ प्रोविजंस करने पड़े, कुछ अलग से तरीका ढूंढना पड़े, उन्हें छोटी छोटी चीज़ें सिखानी पड़े। और ये प्रॉब्लम इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि आपका जो बेसिक या फंडामेंटल है वो क्लियर नहीं हो पाता है। और वो आप जब आप 5, 6, 7 ग्रेड के क्लासेस में या इनफैक्ट 8 में भी रहते हैं तो आप साइंस को या मैथ्स को मेमोराइज करके सॉल्व करते हैं। आप एक्सरसाइज को जानते हैं कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन इस फॉर्मूला से बनेगा, ये चीज़ आप रट लेते हैं। और ये रोट लर्निंग का जो पढ़ाई है, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। मार्क्स ओरिएंटेड फोकस एटलीस्ट कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा और आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो बातें हैं, लॉजिकल बेस्ड जो बातें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उस सब्जेक्ट का, उसको समझना पड़ेगा। तभी आप हायर ग्रेड के क्लासेस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने देखा है कि सोसाइटी में लोग, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत दिनों से तैयारी करते जा रहे हैं। जब उनसे पूछता हूँ कि भैया क्या हाल है, क्या चल रहा है, तो भैया अभी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आप 5 साल से एक ही चीज़ का तैयारी कर रहे हैं और फिर भी आप उसमें एक्सीलेंसी हासिल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? क्योंकि हम लोग का जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें वो क्लियर नहीं है। परसेंटेज जो कि हम लोग बहुत ही लोअर ग्रेड के क्लास में पढ़ते हैं वो क्लियर नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा क्लियर नहीं होता है, हमारा फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर नहीं है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें ये अगर आपका क्लियर रहेंगी तो आपको कोई नया लॉजिक या नया कॉन्सेप्ट सीखने का ज़रूरत नहीं होता है। आपका बेसिक अगर क्लियर है तो आप खुद से लॉजिक या कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं और अपना ट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये चीज़ों पर बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए। अभी से ध्यान देंगे तो जब आप फ्यूचर में ग्रेजुएशन लेवल पर पहुंचेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करेंगे या 11th 12th लेवल पर जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्या हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन मिल गया है? हमारे पास कोई रामबाण इलाज है? नहीं, कोई रामबाण इलाज नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ ब्रह्मास्त्र है, उसको चला के हम लोग आपके प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं आपसे 2 या 3 चीज़ें मांगूंगा। अगर आप वो देने के लिए रेडी हैं तो बच्चों मैं यहाँ पर वर्क करने के लिए रेडी हूँ।
हम जो एक मुहिम सोच रहे हैं, एक मूवमेंट सोच रहे हैं, वो क्लास 8 से होगा, इसलिए मैंने क्लास 8 का नाम उसमें नहीं लिया। क्लास 8 to 12 के लिए हमारा ये इनिशिएटिव चलेगा, ठीक है। और ये इनिशिएटिव आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कराएगा, ये आप एकदम दिमाग में बैठा ले बच्चों। ना हम आपको नीट का तैयारी कराने जा रहे हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू, ना हम आपको जेई का प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं, ना किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं, क्योंकि उसके प्रिपरेशन के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो ये कर रहे हैं। मैं आपको लर्निंग रेडी करने जा रहा हूँ। हमारा टारगेट है टू मेक एवरी स्टूडेंट लर्निंग रेडी। क्या आप लर्निंग रेडी हैं? क्या आप ये चीज अचीव कर लिए हैं? अगर आप ये अचीव कर लिए हैं, फिर आप किसी भी क्लासरूम में जाके बैठें तो आपका आउटपुट आएगा। तो हमारा जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का नाम मैंने दिया है लर्निंग रेडी इनिशिएटिव। क्या हम लोग लर्निंग रेडी हैं? क्या हम लोग सच में क्लासरूम में जाके जो डेटा हमें दिया जा रहा है उस डेटा को हम ले रहे हैं, और उस डेटा को लेने के बाद क्या हमारा ब्रेन उस डेटा पर वर्क कर पा रहा है? क्या हम उस डेटा को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी हैं? जैसे बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट्स, बच्चों, जैसे देखिए आप क्लासरूम में 2 घंटा बैठ नहीं पाते हैं। आप किसी एग्जाम में जब बैठते हैं तो आप बहुत हड़बड़ाने लगते हैं, बताने लगते हैं कब एग्जाम खत्म होगा और हम निकल जाएंगे, राइट। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप 2 घंटे बैठ नहीं सकते हैं प्रॉपरली, 2 घंटा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली, तो आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? कैसे लर्निंग रेडी हो सकते हैं? कैसे आप किसी क्लासरूम में बैठेंगे और आपको जो भी नॉलेज दिया जा रहा है, जो भी डेटा दिया जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, आप उसे रिसीव कर रहे हैं, प्रॉपरली रिसीव कर रहे हैं। सिर्फ रिसीव करना नहीं होता, प्रॉपरली रिसीव करके वो डेटा पर काम कर पा रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन पर काम कर पा रहे हैं, उस नॉलेज पर काम कर पा रहे हैं। तो हमारा मोटो है आपको लर्निंग रेडी करना, ताकि आप जब भी किसी क्लासरूम में जा रहे हैं तो आप वहां पर की चीज़ों को समझ पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो इन एग्जाम से घबराना नहीं है, बट आपको अपने आप को लर्निंग रेडी, एग्जाम रेडी, सोसाइटी के लिए रेडी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बच्चा है जो इंग्लिश जिनका बहुत वीक है, या वो रीड नहीं कर पा रहे हैं, वो राइट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो साइंस मैथ कहाँ से पढ़ पाएंगे बच्चों? आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, आप कहाँ से पढ़ पाएंगे? अगर आप कोई लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप कहाँ से पढ़ पाएंगे? आपको सब कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका लैंग्वेज ठीक है, आप पढ़ के समझ लेते हैं चीज़ों को, तो आपको ये सब सब्जेक्ट बहुत ईजी और कंफर्टेबल लगने लगेगा कि एक बार समझ गए, अब अपने लैंग्वेज में भी उसको हम लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर आपका मैथमेटिकल बेस ठीक है, तो आपको मैथ्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स बहुत आसान लगेगा, बिकॉज आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड सही है। तो हम लोग आपको लर्निंग रेडी करने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप लर्निंग रेडी नहीं है, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है क्लासरूम में अपना जो हेजिटेशन है, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सामने रख नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको लगता है अरे यार मुझे इतना छोटा सा चीज़ नहीं आता है, मेरे दोस्त तो उस क्वेश्चंस बना दे रहे हैं, तो वो हम पूछते नहीं है। जब हम पूछते नहीं है, उस डाउट को उस इंस्टेंटली क्लियर नहीं करते हैं, तो धीरे 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 बढ़ते चला जाता है, बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और उसके बाद हम एक ऐसे स्टेज में आ जाते हैं बच्चे, जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जब हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हमारे पेरेंट्स के भी हम पर होते हैं, हमारे टीचर्स के भी होते हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन पे हम लोग प्रेशर में भी दबने लगते हैं कि अरे हम तो कर नहीं पा रहे हैं, मुझे छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो आपको इस मेंटालिटी से बाहर आना होगा, आपको इस चीज़ को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा। और इस इनिशिएटिव में मैं चाहूँगा कि आप लोग सब इसमें जुड़े, और एकदम नॉमिनल प्राइसिंग पे हम लोग इस पर काम करेंगे। हम लोग पर डे का 5 रुपये या 10 रुपया पर काम कर सकते हैं। इसके लिए ये प्राइसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं 1-2 दिन में आपको दे दूंगा, बट प्राइस को आप साइडलाइन कीजिए, क्योंकि उतना का तो आप सिंगाड़ा चौप गुपचुप खा जाते हैं पर डे का। आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो आप लोग इसमें जुड़े, और जुड़े, सीरियसली जुड़े, बिकॉज ये सिर्फ एक एग्जाम पास करने का यहाँ पर बात नहीं हो रहा है बच्चों। यहाँ पर जो बात हो रही है वो आपको फ्यूचर रेडी, आपको लर्निंग रेडी की बात हो रही है। जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, जब आप बड़े बड़े क्लासरूम में बैठेंगे और आपको लगेगा यार इस क्लासरूम में मैं बैठा तो हूँ, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा बोर्ड पर क्या हो रहा है, मैं तो किसी और दुनिया में हूँ, बिकॉज आप लर्निंग रेडी नहीं है। लर्निंग रेडी आप कब होंगे? जब आपका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर रहेगा, जब आपका फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे, तो आप किसी भी क्लासरूम में आपको बैठा दिया जाए, यू विल बी लर्निंग रेडी, आप रिसीव करने के लिए रेडी होंगे। तो हमारा ये एजेंडा रहेगा कि हम आपको लर्निंग रेडी कर पाएं, बेसिक्स को आपको बिल्कुल क्लियर कर पाएं, फंडामेंटल्स को आपको क्लियर कर पाएं। और क्लास 8 से ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्लास 9 के, 10 के या 8 के, तो आप
अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं तो आप क्लास 8 के भी लेक्चर में आ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं, अपना फंडामेंटल्स को क्लियर कर सकते हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ क्लास आप आए, क्लास करें और अपने प्रीवियस जो कॉन्सेप्चुअल गैप्स रह गए उसको भरें, ताकि आप जब प्रेजेंट क्लासरूम में जा रहे हैं, चाहे कोचिंग में जा रहे हैं, चाहे स्कूल में जा रहे हैं, चाहे किसी एडटेक से पढ़ रहे हैं, आप लर्निंग रेडी हो सके और आप उस क्लासरूम का मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठा सके अपने लिए और बेटर आउटपुट दे सके। तो अगर आप लोग इस मुहिम में, इस इनिशिएटिव में हम लोग से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे यस और अपना नाम और एड्रेस हमें बताएंगे और फिर हम लोग इस इनिशिएटिव को बहुत जल्द न्यू ईयर में शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसमें जुड़ेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से हमारे साथ जुड़ेंगे। हम लोग क्योंकि झारखंड में रहते हैं, झारखंड से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और जुड़ेंगे भी। तो आप चाहे गांव में रहते हो, चाहे आप शहर में रहते हो, आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और अपना जो भी कॉन्सेप्चुअल गैप्स रह गया है आपका, जो भी प्रीवियस डाउट्स रह गए हैं आपके, जो भी प्रीवियस बेसिक क्लियरिटी रह गई आपकी, आप उसको क्लियर करें। और जब उसके बाद आप क्लासरूम में जाके बैठेंगे बच्चे, तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा रिसीव कर पा रहे हैं, ज़्यादा आउटपुट दे पा रहे हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ समय लगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, समय लगे कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आप अपने डेस्टिनी के, अपने फ्यूचर के खुद क्रिएटर बन जाएंगे और आप उसके ऊपर फिर कितना भी चाहे आप खड़ा कर सकें। घर का बेस जो होता है वो मजबूत होना चाहिए, उसी तरह से आपका बेस मजबूत होना चाहिए। एक बार आपका बेस मजबूत हो गया, आपको चीज़ें समझ में आने लगी, चीज़ें दिखाई देने लगी अपने आँख के सामने, तब देखिए पढ़ाई का असली मज़ा आपको मिलेगा, आप लर्निंग रेडी हो जाएंगे। तो आप लोग क्या हमारे इस लर्निंग रेडी प्रोग्राम में आने के लिए सब लोग इच्छुक हैं तो अभी तुरंत हमें व्हाट्सअप करें। जब आप इस वीडियो को देखें तुरंत व्हाट्सअप करें और हम लोग बहुत जल्द इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। और जहाँ पर बात मॉनिटरी चीज़ों की है, आप उसका टेंशन ना लें, बिकॉज मॉनिटरी चीज़ें बहुत नॉमिनल रहेंगी, इतनी नॉमिनल रहेंगी कि आपको अपने पेरेंट्स को भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने पॉकेट मनी से भी उसे पे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि 1000 से 1000 बच्चे इसमें आएंगे और हमारे इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको ट्यूशन छोड़ने, कोचिंग छोड़ने, स्कूल छोड़ने, एडटेक प्लेटफॉर्म छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैंने कहा कि जो लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं वो लोग भी काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, काफ़ी टैलेंटेड इंटेलिजेंट लोग हैं। आप उनसे पढ़ते रहें, बस उनके क्लास में जब आप जा रहे हैं तो क्या आप लर्निंग रेडी हैं, क्या आप उनके द्वारा दिए गए नॉलेज इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली रिसीव कर पा रहे हैं। मैं बस उनके बीच और आपके बीच में एक मीडियम का ऐसा वर्क करना चाहता हूं ताकि आप लोग लर्निंग रेडी हो सकें और उस क्लासरूम में जब आप जाके बैठें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहां से रिसीव करके ला सकें। जस्ट एक वार्म अप है ताकि आप जब क्लास में जाएं तो आप ज़्यादा रिसीव कर पाएं। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड व्हाट्सअप मी टू सी द चेंज इन योर सेल्फ। अपने आप में बदलाव आपको दिखने लगेगा। थैंक यू, सी यू इन द क्लास, बाय।